हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। आज के सत्संग में हम सदगुरु निसर्गदत्त महाराज की पुस्तक आई एम दैट से कुछ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। एक जिज्ञासु उनके पास आया और उसने महाराज से कहा कि क्या साइलेंस की प्रैक्टिस करना या साधना करना महत्वपूर्ण है। तो महाराज ने उत्तर दिया कि यदि कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी मेडिटेशन आप करते हैं और आपके मन में एनलाइटनमेंट का उद्देश्य होता है, जागृति का उद्देश्य होता है, तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिस, वो मेडिटेशन आपको अपने उद्देश्य के नजदीक लाता है। और यदि आपके मन में वो कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा ही कर रहे हैं, तो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। और महाराज ने कहा कि हमेशा इस सत्य को अच्छी तरह से पकड़ के रखें कि यू आर ऑलरेडी दैट, आप ऑलरेडी रियलाइज्ड हैं। और जब आप इस बात को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं तो जो आप नहीं है, जो आपका स्वरूप नहीं है, जैसे आप विचार नहीं हैं, आप वस्तुएं नहीं हैं, आप देह नहीं हैं, ऑटोमेटिकली धीमे धीमे आप उनसे डिसोशिएट हो जाते हैं और आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। इसी दौरान उस सीकर ने दूसरी बात कही कि बुद्ध ने कहा कि एनलाइटनमेंट के विषय में लोगों को बताना बहुत अच्छा है। और बुद्ध अपने जीवन काल में अपने भिक्षुओं को जगह जगह लोगों को एनलाइटनमेंट के विषय में बताने के लिए भेजते थे। और उनका ये मत था कि न जाने कितने लोग इस धरती पर, उनको ये भी मालूम नहीं कि एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज है। तो कम से कम यदि उनको ये मालूम होता है कि एनलाइटनमेंट होता है और उसके ये प्रभाव होते हैं, उसके ये परिणाम होते हैं, तो निश्चित ही जब उनके भिक्षु जाकर के इस विषय में बताएंगे तो उन सभी भाइयों बहनों के अंदर बीज रूप में एनलाइटनमेंट का आरोपण हो जाएगा। बीज के रूप में एनलाइटनमेंट की बात उनके अंदर आरोपित हो जाएगी। तो कम से कम इतना तो फायदा होगा ही। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीकर ने कहा कि यदि ये बात महाराज की हम पाश्चात्य देशों के लोगों से कहें, तो पाश्चात्य देशों के लोग जिनकी इसमें आस्था नहीं है, वो महाराज को एक पागल व्यक्ति की तरह देखेंगे। तो महाराज कहते हैं कि हो सकता है वास्तव में ऐसा ही देखें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा हूं और पाश्चात्य संस्कृति के लोग जैसे हैं वैसे हैं। एक ही वास्तविकता विभिन्न रूपों में नाच रही है। एक ही वास्तविकता अनेक नाम और रूपों में व्यक्त हो रही है। और कभी कभी ये नाम और रूप और इनकी वृत्तियां आपस में एक दूसरे से विरोधी होती हैं। और अंत में ये सारे ही नाम और रूप जो एक समय पे उदय होते हैं, फिर वास्तव में अपने सोर्स में विलीन हो जाते हैं। तो इससे कोई विशेष फर्क फर्क नहीं पड़ता कि कौन दूसरे को क्या सोचता है। और जहां तक कॉजेशन का प्रश्न है, कारण कार्य के संबंध का प्रश्न है, महाराज कहते कि किसी भी एक परिणाम के लिए सारा यूनिवर्स ही कारण है। इट इज द इफेक्ट ऑफ टोटल फंक्शनिंग। तो जो लोग किसी कार्य का किसी एक विशेष कारण से
संबंध ढूंढते हैं, वास्तव में वो उचित नहीं है। उनका ये सोच है कि बिना कारण के कोई कार्य निष्पादित हो ही नहीं सकता, बिना किसी कारण के कोई घटना हो ही नहीं सकती। इसलिए वो हर एक घटना का कुछ ना कुछ कारण ढूंढते हैं, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो प्रश्न उठा, महाराज ने जिसका उत्तर दिया, उसके पीछे उस डिवोटी ने ये कहा कि महाराज, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जिसमें लाखों लोग किसी अर्थक्वेक के कारण, किसी तूफान के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ऐसी मृत्यु को देख करके हमें उतना दुख नहीं होता जितना कि एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को देखकर जिसको किसी दूसरे व्यक्ति ने मारा हो। तो महाराज ने कहा कि सब तरह का जो ये डेथ है, सब तरह का जो ये लॉस है, इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये सब केवल एक हैपनिंग है, और हर एक कार्य के प्रति, हर एक घटना के पीछे कोई भी कारण, निश्चित कारण देखना, वास्तव में ये भी जो है अपरिपक्वता का परिचायक है। क्योंकि किसी भी घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, समस्त यूनिवर्स ही किसी भी घटना का, छोटी से छोटी घटना का वास्तव में कारण है। इसी बात को अंत में समापित करते हुए महाराज ने कहा कि आपको इस बात पे पूरा भरोसा करना चाहिए पड़ेगा, यू आर दैट, आई एम दैट। जैसे मैंने अपने गुरु की इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा किया जब गुरु ने मुझसे कहा कि आप पराब्रह्म हो, और गुरु ने मुझको जो भी निर्देश दिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दी, उनके मुताबिक मैं अपनी साधना और प्रैक्टिस करता रहा, और बहुत ही मॉडरेट समय में मैं अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभूत कर सका, जिसका मतलब है कि मैं परब्रह्म हूं। तो इस तरह से महाराज ने उस सीकर की जो भी क्वेरीज थी, उनको एनलाइटनमेंट के विषय में, अपने स्वरूप बोध के विषय में, कारण कार्य के विषय में, उसके विषय में उचित स्पष्टीकरण दिए। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।